देश का इंश्योरेंस सेक्टर एक बार फिर से फोकस में रहेगा। पहले जीएसटी में की गई कटौती और अब फिर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% किया जा रहा है। इसी को लेकर सरकार इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 को सदन में पेश करेगी। ये वही बिल है जिस पे पिछले हफ्ते लोकसभा बुलेटिन में नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। फिलहाल भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 74% है, लेकिन फरवरी में बजट पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। ऐसे में सरकार का मानना है कि इससे इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी, आसान बिजनेस माहौल और ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के बाजार में आने का रास्ता खुल जाएगा। ये तो रही इंश्योरेंस कंपनीज के फायदे की बात। अब आपका फायदा कैसे होगा, यानी आम आदमी की जेब और सुरक्षा दोनों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ने यानी लिमिटेशन बढ़ने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनियों के पास अब ज्यादा कैपिटल होगा। जब कंपनियों के पास पैसा बढ़ेगा तो वह नई टेक्निक लाएंगी, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएंगे और अपने दायरे का भी विस्तार करेंगी। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, ज्यादा विकल्प, ज्यादा भरोसेमंद सेवाएं और कम प्रीमियम की रकम होगी। रिपोर्ट के मुताबिक एफडीआई के जरिए इंश्योरेंस सेक्टर में अब तक 82,000 करोड़ का निवेश अट्रैक्ट किया जा चुका है। मगर सरकार का मानना है कि 100% एफडीआई खुलने से इस सेक्टर में ये निवेश 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 100% करने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।